हमारे साथ हैं पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन करसोग के अध्यक्ष आदरणीय हेतराम ठाकुर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। मैं हेतराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन करसोग इकाई का प्रधान पिछले 16 वर्षों से इस करसोग पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की अगुवाई कर रहा हूँ। सर, ये जो आपकी जो समस्याएं हैं, काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं कि सरकार से कुछ मांगे भी हैं। जब मांगे होती हैं तो जब वो पूरी नहीं होती तो रोष भी होता है। तो उसकी पूरी जानकारी दें, क्या मांगे हैं और सरकार द्वारा कौन सी मांगे जो है वो अदर में लटकाई गई हैं, पूरी नहीं हो रही हैं। बहुत अच्छा। पिछले कल अपना 43वां पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन का स्थापना दिवस जो अखिल भारतीय स्तर पर मनाया जाता है, घुमारवीं में मनाया गया। वहाँ पर हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस अधिवेशन में आने की शिरकत की और इसकी वो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर आए। उन्होंने हमारी मांगों को भी सुना और अपनी कुछ घोषणाएं भी की। हमारी पिछले समय से बहुत चिरकाल से चली आ रही है हमारी पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की कुछ ऐसी डिमांडें हैं जो, क्योंकि ये जो हमारा पेंशनर है ये इस स्टेज पर है कि हम जीवन के चौथे स्टेज पर चल रहे हैं और बहुत लोग उसमें ऐसे हैं जो चलना फिरना, जिनका आना जाना, और कुछ लोग तो इस हमारे यहाँ से चल के यहाँ से विदा लेकर चले भी गए, लेकिन उनके जीवन काल में अभी तक जो उनका लेने वाला जो धन था, जो सरकार से हमने लेना था, ड्यू था, वो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ और वे स्वर्ग सिधार गए। तो ऐसे में बहुत लोग हैं हमारे जो इस समय में, क्योंकि बुढ़ापा है, बुढ़ापे में अनेक बीमारियां आती है, कई कुछ होता है, तो हमारे लोग जो है वो दुखी भी हैं और उन्होंने सोचा था कि जो हमारा संचित धन है जो हमारा लेना है, क्योंकि ये जो 43वां पेंशन जो स्थापना दिवस हम मना रहे हैं वो हमें सरकार के साथ एक जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अधिकार दिया था, DS नाकरा वर्सेज भारत का जो गणतंत्र, उसके अगेंस्ट में जो वर्सेज में ये एक डिसीजन आया था 1982 में, तब से हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। उससे पूर्व जो एक बार सैंक्शन होती थी पेंशन, उसमें कोई रिवीजन नहीं होता था और उसी से, क्योंकि जो अगला वेतन आयोग आता था उसमें बहुत डिफरेंस होता था जो अगले रिटायरी और पिछले रिटायरी में बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर किसी को 250 रुपये या 200 रुपये पेंशन स्वीकृत होती थी उसमें कोई भी इजाफा नहीं होता था। लेकिन उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, क्योंकि जो बुढ़ापा है वो भी एक बहुत मुश्किल होता है और जो पेंशनर है, जो कर्मचारी होते हैं, उन लोगों ने अपने जीवन काल में इस देश को निर्माण करने की और इसे जो है एक समृद्धशाली देश और प्रदेश बनाने के लिए उनकी अहम भूमिका रहती है। तो इसलिए उनका जो जीवन काल का जो अंतिम समय है वो एक सुरक्षित हो, तो उसके लिए जो है सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान की है, उस में कम से कम इतना हो, क्योंकि ये उन्होंने ये उसमें कहा है कि ये जो है खैरात नहीं हम दे रहे हैं, ये इनके अधिकार है, क्योंकि उनका जो स्टेटस है, जो उनका जब वो सरकारी मुलाजिम होते हैं उस समय का जो स्टेटस है वो बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में उन्हें ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि उनके पास अब बहुत ही साधनों की कमी है। तो उसको पूर्ति के लिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये दिया था और उसी को हम आज ये जो मनाते हैं, हर साल 17 दिसंबर को मनाते हैं। इसके हमें ये पता था कि भाई इस दफ़ा जो है घुमारवीं में या बाहर कहीं भी जो है ये प्रदेश स्तर पर मनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 दिसंबर को, इससे पूर्व हमारी की बैठक होती है, उसमें यहाँ की जो उसमें हम
जो हमारे वृद्ध 80 साल से या 90 साल से ऊपर के जो भी हम मानदेय उसका एक बनाते हैं भाई किस हमने उनको सम्मानित करता है, हम उस आयु के पड़ाव के उन लोगों को, वृद्ध लोगों को सम्मानित करते हैं। यहाँ भी हमारे प्रदेश के माननीय जो हमारे संयोजक हैं श्री हरीश शर्मा जी, क्योंकि जो जो हमारा जो पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन है ये एक रिकॉग्नाइज्ड है और पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसे रिकॉग्नाइजेशन दी कि भाई इसी एसोसिएशन को हम बुलाएंगे उस बैठक के लिए, जो हमारी जीएससीसी की बैठक होगी उसके लिए भी बुलाएंगे। तो जो हमारा आत्माराम शर्मा जी जिसके प्रधान है और जो हमारा संयुक्त ज्वाइंट फ्रंट बना है उसके जो हमारे संयोजक हैं वो श्री हरीश शर्मा जी है, जो कि प्रदेश के पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और जिला मंडी के माननीय अध्यक्ष भी हैं। उनके द्वारा यहाँ पर 21 जो वृद्ध लोग थे जो हमारे वृद्ध पेंशन थे जो 80 साल की आयु को पार कर चुके थे उनको सम्मानित किया। तो इस प्रकार से हमारा ये हर वर्ष मनाया जाता है। तो इस दफ़ा जो प्रदेश स्तर का जो ये मनाया गया वो घुमारवीं में मनाया गया और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि रहे। आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं? सबसे पहली एक मांग है हमारी की मेडिकल, क्योंकि इस स्टेज पे हम बीमारियां बहुत ज़्यादा रहती है, लोग बीमार रहते हैं और उनका जो है बहुत ज़्यादा एक राशि जो है इस पर मेडिकल पर जो है ना व्यय होती है। तो इस खर्चे को पार करने बहुत समय से जो कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनों का करोड़ों के हिसाब से जो है देय है, उसे पिछले कल ही माननीय मुख्यमंत्री ने बोला कि भाई इसी महीने के अंदर जो है सब जो है पूरा उसका भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा है 2016 से 2022 के बीच में जो हमारे रिटायर हुए कर्मचारी जो पेंशनर बने हैं उनका एक बहुत बड़ी राशि है जो सरकार ने उन्हें नहीं दी है। तो उस राशि को दे के लिए हमारा एक ये है कि वो लाखों में है, हर कर्मचारी हर पेंशनर का लाखों में है और वो बहुत बड़ी एक राशि है। तो उसके लिए बहुत प्राचीन समय से पिछले वर्ष से 2-3 वर्षों से यही आग्रह किया जा रहा है। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसके भी ऐसा समय लेके कि भाई ये जो है हम समयबद्ध तरीके से उसका भुगतान किया जाएगा। उसके बाद हमारा जो जब 2016 के बाद जो वेतन मतलब बढ़ा कर्मचारियों का और पेंशनें बढ़ी, तो उसी के तहत हमारे पेंशनरों का भी कुछ बकाया भुगतान था जो 16 से 22 तक का था। उसमें से समयबद्ध तरीके से तो कर रही है सरकार, लेकिन अभी तक 75 साल से ऊपर की आयु का तो वालों का तो पूरे का पूरा भुगतान कर दिया है, लेकिन जो इससे नीचे के अभी पेंशनर है उनका बकाया देना शेष है। जो 70 से 75 के बीच में जो पेंशनर है उनका केवल 30% बकाया देने को है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है 40 दिन के अंदर इस बकाया राशि को भी दिया जाएगा। उसके बाद हमारा जो है क्या नाम पिछले समय से हमारा अभी पीछे जो डीए दिया उसमें 4% की घोषणा करनी थी, लेकिन सरकार ने 3% की घोषणा की। 1% बकाया राशि है, उसके बकाया उस राशि को भी इसी फाइनेंस ईयर में जो है देने के लिए जो है सरकार ने घोषणा की है। और हमारा जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 13% डीए जो है उनका दिया जा रहा है, अतिरिक्त दिया जा रहा है, लेकिन हमें उस 13% अभी तक नहीं मिला है, उससे वंचित रखा गया है और वो भी हमारी एक मुख्य मांग है सरकार से। तो उसका भी सहानुभूति पूर्वक जो है आगामी समय में उसको देने के लिए जो है मुख्यमंत्री ने उसको
माना है। सर, ये तो लंबित मांगे जो आपने बड़ी विस्तारपूर्वक हमें बता दी हैं, और ये आप बताएं कि कुछ और मांगे भी आप सरकार से करते हैं कि सरकार ये भी जो है पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से मांगे माने, या कुछ और मांगे आप रखने जा रहे हैं कोई? वैसे तो जो हमारे पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन मात्र इतना ही है कि भाई जितने भी हमारे पेंशनर्स हैं उनका वेलफेयर हो, उनके वेलफेयर से संबंधित है। तो उसके लिए जितनी हमारे डिमांडें बनती रहती है, या कोई स्थानीय स्तर पर हो या ऊपर के स्तर पर हो, तो उसके लिए हमारी मांग है सरकार से थी कि भी जेसीसी का गठन हो, हाँ। जिससे समय समय पर या त्रैमासिक या 6 महीने के अंदर एक बैठक हो, और उस बैठक में जो है उसका निर्णय हो, तो बड़े अधिकारियों के स्तर पर वो बैठक हो, तो उसमें वो निर्णय धीरे धीरे होता रहे, ताकि इस प्रकार का एक गतिरोध ना आए पेंशनरों के और सरकार के बीच में। क्योंकि पेंशनर तो एक असहाय लोग होते हैं, उनके पास और तो कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पेंशनों को और वृद्धों को जो सेवा करता है, उसे उसका फल अवश्य मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यो वृद्धो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्प्रज्ञा यशोबलम। तो इस प्रकार से इतना कुछ होता है अगर वृद्धों की सेवा, तो ये सेवा मात्र ही है। अगर जो, क्योंकि हम उनसे, सरकार से कोई उनका एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, जो हमारा अधिकार है। क्योंकि ये खैरात नहीं है, जो पेंशन है, पेंशन हमारा अधिकार है। तो इसलिए वो जेसीसी के माध्यम से ही होता है। तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अप्रैल से शुरू कर देंगे। अगर देखा जाए तो करसोग में ना जी लगभग 80 साल से ऊपर कितने पेंशनर्स जो हैं वो अभी जीवित हैं? हाँ, निश्चित तो हमारे पास संख्या है नहीं, क्योंकि कुछ लोग कुछ लोगों के पास हम पहुंच पाते हैं, कुछ हमारे पास पहुंच पाते हैं, और गांव-गांव तक भी हम जाते हैं, लेकिन फिर भी सभी तक पहुंचना वो असंभव रहता है। लेकिन हो सकता है 100-200 के लगभग जो पेंशनर है जो 80 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं। आयु के इस पड़ाव में भी जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, अपने बकाया जो भुगतान है उसके लिए रोष प्रकट करना पड़े, उसको आप कितना सही मानते हैं? ये तो एक बहुत क्या बोलते हैं हम कि एक दुखदायक बात है कि हमें आयु की इस पड़ाव में, क्योंकि हम संघर्ष क्या कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष भी करें, लेकिन हम उसको भी नियमित ढंग से एक सदाचार के साथ कर सकते हैं। क्योंकि अब ये आयु नहीं है कि हम किसी से भिड़े या किसी को दुर्व्यवहार या कुछ इस तरह की बातें कहें। हम सम्मानजनक तरीके से मांग सकते हैं, और अपना जो हमारा अभियान होता है वो भी सम्मानजनक तरीके से होता है। हम पिछले समय में 2 बार जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन दे चुके हैं, लेकिन वो भी हमने एक अनुशासनिक ढंग से और बड़े सम्मान ढंग से हमने सरकार के समक्ष अपनी डिमांडों को रखा है। अब जो है प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने पिछले कल बोला है, जो अभी आपका स्थापना दिवस हुआ है उसमें बोला कि 40 दिन में एरियर मिल जाएगा, तो आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए जी, उम्मीदों के ऊपर ही तो सब कुछ चलता है। हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि अगर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री ने अगर ऐसा कहा है, तो मैं समझता हूं कि ये अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर नहीं है तो हम दोबारा उस मुद्दे को रोष भी वो क्या कि एक सम्मानजनक तरीके से उसका रोष को उठा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं, कुछ और भी जो अभी तक जिसकी हमें उम्मीद नहीं है, हम ये ऐसा समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ अपने संसाधनों के ऊपर दूसरी तरफ को कट लगा के हमारा जो है ना ये रोष भी दूर करे और हमारे ऊपर, क्योंकि बहुत लोग हमारी उम्मीद लगा के रखे हैं, बहुत धन उनका रहा है। लोग चाहते हैं कि आखिरी पड़ाव में हम अपनी लायबिलिटी को ख़त्म करें। मकान किसी ने बनाना है तो मकान की लायबिलिटी है, किसी के बेटी की शादी है, बेटी की शादी है, पोते की शादी है, पोती की शादी है। हम तो इस क्योंकि तीसरी पीढ़ी जो हमारी चल रही है आगे, वहाँ तक हमारा जो है ये है, और सभी लोग हमसे उम्मीद रखते हैं। तो इसीलिए
हम भी सरकार से ऐसी उम्मीद है कि सरकार हमें कुछ देगी तो हम आगे उस साधन को चलाएंगे ताकि समाज हमारा भी एक सुदृढ़ और जो है सुरक्षित सामाजिक जीवन आगे चलता रहे। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते आपने विस्तारपूर्वक जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।